हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2017 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। A new airlines company is planning to start operations in a country. The company has identified 10 different cities which they plan to connect through their network to start with. The flight duration between any pair of cities will be less than 1 hour. To start operations, the company has to decide on a daily schedule. The underlying principle that they are working on is the following. Any person staying in any of these 10 cities should be able to make a trip to any other city in the morning and should be able to return by the evening of the same day. इसके बाद हमारे पास में 4 क्वेश्चंस हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। इस सेट को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम आपको 6 to 7 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए। ये एक इजी लेवल का सेट है। यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो 10 सिटीज हैं वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू। मॉर्निंग और इवनिंग हमें 2 फ्लाइट्स चाहिए। अच्छा, फ्लाइट्स हमें याद रखिए टू एंड फ्रो होगी। जैसे मान लीजिए एक सिटी है ए और एक सिटी है बी, तो अगर एक फ्लाइट सिटी ए से सिटी बी की तरफ है तो दूसरी फ्लाइट सिटी बी से सिटी ए की तरफ होगी। दैट मीन्स अगर हम एक किसी स्पेसिफिक रूट की बात करते हैं तो वहाँ टोटल 4 फ्लाइट्स होनी चाहिए, एक जाने के लिए, आने के लिए सुबह और एक जाने के लिए और आने के लिए शाम को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। If the underlying principle is to be satisfied in such a way that the journey between any two cities can be performed using only direct flights, मतलब हम इंटरकनेक्टेड फ्लाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट की बात कर रहे हैं, then minimum number of direct flights to be scheduled is। तो जवाब बड़ा आसान होगा। टोटल सिटीज हैं हमारे पास 10। ठीक है, किसी भी फ्लाइट के लिए हमें 2 सिटी चुननी होगी। कौन सी 2 सिटी? हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का सहारा ले सकते हैं। वी कैन से 10C2। अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको लॉजिक से भी कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 into 2 और ऊपर लिखेंगे 10 into 9, 90/2 करने पर 45। तो टोटल 45 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और हर एक रूट पर टोटल 4 फ्लाइट्स होंगी, 2 सुबह और 2 शाम को। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितनी होंगी? 180। हमारे पास में थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। अदरवाइज हम लॉजिक से भी चल सकते हैं। अगर हम बात करें सिटी ए की, तो सिटी ए से बाकी 9 सिटीज पे जाने के लिए हमें 9 डायरेक्ट रूट बनाने होंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही सिटी बी के भी 9 रूट्स बनाने होंगे, सिटी सी के भी 9। नाउ याद रखिए, जब हम सिटी बी की बात कर रहे हैं तो वहां भी 9 रूट्स होंगे। 9 क्यों? देखिए, ए से अगर हम बी जाते हैं, हमने इस रूट को यहां काउंट कर लिया है, पर जब हम बी से ए आएंगे तो इस रूट को हम यहां काउंट करेंगे। दैट मीन्स हर एक सिटी के 9 रूट्स होंगे। टोटल यहां पर 10 सिटीज हैं, तो हर एक का 9 रूट अगर हम लेते हैं तो 9 into 10 टोटल 90 रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, जाने के लिए एक फ्लाइट होगी, आने के लिए दूसरी फ्लाइट होगी। 90 मॉर्निंग में और 90 इवनिंग में। तो अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 180। नेक्स्ट क्वेश्चन। Supposing 3 of the 10 cities are to be developed as hubs. A hub is a city which is connected with every other city by direct flights each way, both in the morning as well as in the evening. The only direct flights which will be scheduled are originating and or terminating in one of the hubs. Then the minimum number of direct flights that need to be scheduled so that the underlying principle of the airline to serve all the 10 cities is met without visiting more than one hub during one trip. मतलब आपको एक हब से आप ओरिजिनेट हो रही है फ्लाइट और एक हब पे आपको एंड कर रही है फ्लाइट, तो फ्लाइट जो है वो हब से ओरिजिनेट हो सकती है या एंड हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ हब से ही हो रही है। लेट अस से ये 3 सिटीज हैं, से हमने इनको नाम दे दिया है ए, बी एंड सी। दे आर वर्किंग एज हब्स। यहां से बाकी जो हमारी 7 सिटीज हैं, 3, 4, 5, 6, 7, यहां से हर एक सिटी के लिए फ्लाइट्स मिलेंगी। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें यहां पर ए से इस सिटी के लिए एक फ्लाइट होगी, ऐसे ही ए से यहां एक फ्लाइट होगी, यहां एक फ्लाइट होगी। ठीक है, ये सारी फ्लाइट्स यहां पर अवेलेबल रहेंगी। तो अगर हम नजर डालें तो टोटल कुल कितनी फ्लाइट्स हो रही हैं जो ए से इन 7 सिटीज पे जा रही हैं? 7 फ्लाइट्स। तो 7 जाने की और 7 आने की, तो 14 फ्लाइट्स तो ये हो गई। ठीक है, ऐसे ही 3 सिटीज हैं जिनको हम हब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो यहां से भी 7 and 7 14 और यहां से भी 7 and 7 14, तो 14 इंटू 3 करने पर 42 फ्लाइट्स हो गई। याद रखिए अभी तक हम सिर्फ मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, इवनिंग की जब कैलकुलेशन करनी होगी तो हम इसको डबल कर देंगे। अच्छा, इन हब्स में आपस में कितनी फ्लाइट्स हो सकती है? देखिए ए से बी जाने की एक फ्लाइट होगी, तो बी से ए की एक फ्लाइट होगी। ऐसे ही ए से सी की एक फ्लाइट होगी, तो सी से ए की एक फ्लाइट होगी, और बी से सी की फ्लाइट होगी, तो सी से बी की फ्लाइट होगी। ये टोटल 6 फ्लाइट्स और हो गई। 42 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 48। तो 48 फ्लाइट्स तो मॉर्निंग में हैं, और सेम वे 48 फ्लाइट्स इवनिंग में होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितनी होंगी? 96। नाउ सपोज कोई एक सिटी यहां से और यहां आना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? यहां से यहां आएंगे, एक हब पे पहुंचे और यहां पर आ गए, राइट? तो आपस में जो हब्स हैं वो कनेक्टेड हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द 10 cities are divided into 4 distinct groups G1, G2, G3, G4। तो G1, G2, G3 एंड G4 ये 4 ग्रुप्स हो गए। 3, 3, 2, 2 cities रेस्पेक्टिवली। G1 में 3 cities हैं, G2 में 3 cities हैं, G3 में 2 cities हैं, G4 में 2 cities हैं। G1 consists of cities named A, B and C। G1 में A, B and C 3 cities हैं। Further, suppose that direct flights are allowed only between two cities satisfying one of the condition। क्या है कंडीशन? Both cities are in G1, दोनों cities G1 में हो। Between A and any city in G2, A और G2 की cities के बीच में। B and any city in G3 and C and any city in G4। क्वेश्चन पूछा है minimum number of direct flights that satisfy the underlying principles of the airlines। ओके, सबसे पहले डायरेक्ट फ्लाइट होगी बिटवीन सिटीज इन G1। तो A से B जाना, B से A आना, 2 फ्लाइट्स। बी से सी जाना, सी से बी आना, 2 फ्लाइट्स 4। ए से सी जाना, सी से ए आना, 2 फ्लाइट्स 6। तो अब तक 6 फ्लाइट्स हमारे पास हो चुकी हैं। फिर हम बात कर रहे हैं ए और सिटी G2 ग्रुप के बीच में। G2 में 3 सिटीज हैं, तो ए से तीनों के लिए एक फ्लाइट जाने की और तीनों से एक फ्लाइट आने की, तो कुल मिला के कितनी फ्लाइट्स और हो गई? 6। प्लस बी से G3 के बीच में, G3 में 2 सिटीज हैं, तो बी से इन दोनों सिटीज तक डायरेक्ट फ्लाइट जाना 2 और 2 आना 4। प्लस सी से G4, सी से G4 अगेन यहां 2 सिटीज हैं, तो दोनों सिटीज पे जाने की 2 फ्लाइट्स और दोनों सिटी से आने की 2 फ्लाइट, तो 2। ये हो गई हैं 20 फ्लाइट्स। जल्दबाजी में 20 आंसर मार्क मत करिएगा, ये मॉर्निंग का शेड्यूल हुआ है। इवनिंग में भी तो सेम शेड्यूल होगा, तो 20 फ्लाइट्स मॉर्निंग की और 20 फ्लाइट्स इवनिंग की। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose 10 cities are divided into 4 distinct groups G1, G2, G3, G4, 3, 3, 2, 2 cities respectively। G1 consists of cities A, B and C। Further, suppose that flights are allowed only between two cities satisfying one of the following condition: both cities in G1, between A and G2, between B and G3, between C and G4। यानी यहां तक जो जानकारी हमें दी गई है वो वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर वो वैल्यूज लिख देते हैं। G1 ग्रुप में 3 सिटीज हैं, G2 ग्रुप में 3 सिटीज हैं, G3 में 2 सिटीज आती हैं और G4 में 2 सिटीज आती हैं। यहां पर सिटीज है A, B एंड C। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि फ्लाइट्स डायरेक्ट जो है वो या तो सिटीज इन ग्रुप G1 में है, या A से G2 की सिटीज है, या B से G3 या C से G4, और हमारे उस क्वेश्चन का आंसर आया था 40। नाउ यहां पर पूछा गया है, हाउएवर ड्यू टू ऑपरेशनल डिफिकल्टीज एट A, it was later decided that only flights that would operate at A would be those to and from B। तो ए से बी वाली फ्लाइट तो चलेगी, पर ए से सी वाली फ्लाइट नहीं चलेगी, राइट? पहले हमारा क्या हो रहा था? ए से बी फ्लाइट थी जाने की और आने की भी, फिर बी से सी थी और ए से सी थी। अब ये कह रहे हैं कि ए से बी वाली फ्लाइट तो चलेगी, पर ए से सी वाली फ्लाइट नहीं चलेगी। दैट मींस ए टू बी एंड बी टू ए रहेगी, बी टू सी एंड सी टू बी रहेगी। एक रेस्ट्रिक्शन तो ये हो गया है। नेक्स्ट, और क्या लिखा है? नाउ अनदर थिंग, cities in G2 would have to be assigned to G3 or to G4। G2 के जो 3 सिटीज थी, पहले वो A से कनेक्टेड थी, पर ऑपरेशनल डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पर, तो G2 की फ्लाइट्स को या तो आपको G3 पे असाइन करना होगा या G4 पे। इसका मतलब है ये जो 3 सिटीज हैं, इनको हमें इस ग्रुप में या इस ग्रुप में
पूरी तरह से या पार्शियली शिफ्ट करना होगा कि दो जो सिटीज है वो इस ग्रुप में आ गए, दो सिटीज इस ग्रुप में आ गए, एक सिटी इस ग्रुप में आ गए, या एक सिटी यहां आ गया, दो सिटीज इधर आ गए, ये शफलिंग करनी होगी। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स एज कंपेयर्ड टू सिचुएशन बिफोर द ऑपरेशनल डिफिकल्टीज अरोज। तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स फटाफट काउंट कर लेते हैं। देखिए, जाना आना दो और जाना आना दो, 4 फ्लाइट्स तो यहां। अच्छा, बी की जो G2 पे 2 फ्लाइट जा रही थी और 2 आ रही थी, उसपे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगेन 2 जाना और 2 आना, 4 फ्लाइट्स। सी से 2 जाना और 2 आना, 4 फ्लाइट्स। गड़बड़ हुई है सिर्फ G2 की 3 फ्लाइट्स में। अब अगर तीनों ही सिटीज को मैं G3 ग्रुप में डाल दूं तो क्या होगा? अब बी से ये तीनों सिटीज कनेक्ट हो जाएंगी, यानी कि 3 फ्लाइट्स बी से इनमें जाने की और 3 फ्लाइट आने की। तो हम यहां पर 6 ऐड कर देंगे। अगर मैं ये तीनों ही सिटीज जो है वो G4 ग्रुप में ऐड कर दूं, 2 तो ऑलरेडी थे, 3 और ऐड कर दूं, तो भी क्या होगा? सी से भी तीनों कनेक्टेड हो जाएंगी, तो फिर आंसर 6 आ रहा है। अगर हम ये करें कि 2 सिटीज को तो इस ग्रुप में डाल दें और एक सिटी को इस ग्रुप में डाल दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये 2 सिटी बी से कनेक्ट हो जाएंगी। तो यहां पर फ्लाइट्स कितनी हो जाएंगी? 2 जाने की और 2 आने की, 4। और ये एक सिटी सी से कनेक्ट हो जाएगी, तो एक जाने की और एक आने की, 2, अगेन 6। तो हम ये कहेंगे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने सिर्फ जो सिटीज इस ग्रुप के थे, अब उनको इस ग्रुप में या इस ग्रुप में सब्सटीट्यूट कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितनी हो रही हैं? 4 4 4 12 एंड 6 18। ये मॉर्निंग की है, तो इवनिंग करेंगे तो डबल कर देते हैं, 36। तो कुल कितने का रिडक्शन हो रहा है हमारी फ्लाइट्स में? 4 का। तो इस क्वेश्चन में हम आंसर टाइप क्या करेंगे? 4। एक आसान सेट जो कंफर्टेबली आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था।